हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है प्रोटीन सिंथेसिस। अमीनो एसिड की पेप्टाइड बंधन से जुड़ी स्ट्रक्चर को प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में न्यूक्लिक एसिड से जेनेटिक रचनाओं का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस दो स्टेज में पूरी होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से जेनेटिक सूचनाओं का एमआरएनए में स्थानांतरण को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है। डीएनए के प्रमोटर हिस्से में इस एंजाइम के बंधने के बाद यह क्रिया प्रारंभ होती है। इसके 3 प्रमुख कारण होते हैं। फर्स्ट है प्रमोटर से बंधन एवं आरएनए श्रृंखला का प्रारंभ। डीएनए धागे पर जहां स्टार्ट सिग्नल्स रहता है उसे प्रमोटर कहते हैं। यह एडेनिन ए थाइमिन अधिक होता है, यहाँ से आरएनए चेन बनना शुरू होता है। सेकेंड है डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में वृद्धि। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के नाइट्रोजन बेस का प्रतिलिपि तैयार करता है। डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड इसमें भाग लेता है एवं एमआरएनए की लंबाई में वृद्धि 5'1" से 3'1" की ओर होती है। थर्ड है ट्रांसक्रिप्शन का समापन। जब डीएनए स्टॉप सिग्नल पर डीएनए पॉलीमरेज पहुंचता है तब एमआरएनए का सिंथेसिस रुक जाता है। अगला है सेकेंड ट्रांसलेशन। एमआरएनए में उपस्थित जेनेटिक सूचनाओं के अनुरूप एमिनो एसिड से प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन की क्रिया राइबोसोम पर होती है। एमआरएनए का एक कोडोन एक बार में एक संदेश को 5' से 3' किनारे की ओर अग्रसर करता है। किसी एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म से एमआरएनए तक लाने के लिए टीआरएनए होते हैं, जिसमें उपस्थित एंटीकोडॉन एमआरएनए के कोडॉन के पूरक होते हैं। इस प्रकार एक के बाद दूसरा एमिनो एसिड राइबोसोम के विशेष स्थान पर आते हैं एवं एमिनो एसिड के बीच पेप्टाइड बंधन बनाते हैं। इस प्रकार से पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है। इस चेन के निर्माण में एटीपी ऊर्जा की भूमिका होती है और इसी के द्वारा एमिनो एसिड एक्टिव हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस में प्रोटीन का बनना शुरू हो जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस।